11th के सभी विद्यार्थियों, लो जी आज मैं आपको भूगोल का एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा ना, ठीक है। आपको 45 से 50 नंबर ये कवर करा सकता है। एक ही पेपर में आपको 45 से 50 नंबर मिलेंगे, ठीक है। वैसे आप सब जानते हैं बेटा, रियल पेपर कोई मिलने वाला नहीं है किसी के पास भी, ठीक है। पूरी चीजें जानकारी के साथ मैं प्राप्त करा रहा हूँ। 45 से 50 नंबर जरूर आएंगे, पर ये पक्की बात है ना, पूरी चीजें आपको ध्यान से और धैर्य से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। और निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो यहां से देख लीजिए, पहला जो आएगा वो हो जाएगा इरेटोस्थेनीज, ठीक है। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो ये आ जाएगा आपका लवण। वायुदाब मापने का यंत्र है, तो वायुदाब मापने का जो यंत्र है वो आ जाएगा बैरोमीटर, एकदम राइट रहने वाला है। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता का जो संरक्षण है निम्न में से, ठीक है, जंतु के लिए भी महत्वपूर्ण है, पौधों के लिए भी महत्वपूर्ण है, पौधे और प्राणी के लिए, सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। डोडा बेटा चोटी निम्न में से कौन सी पहाड़ की श्रृंखला में स्थित है? तो नल्ला मल्ला में स्थित है। भारतीय प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार, एकदम इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है बेटा। 45 से 50 नंबर तक आप इसमें कवर कराओगे आराम से, ठीक है। आप तो ध्यान से और धैर्य से सारी चीजों को देख के जाइएगा एक बार, है ना। यहाँ से देखिए, पहले का आपका इरेटोस्थेनीज है, दूसरे का आपका साल्ट आ जाएगा, हो गया इतना। तीसरे के अंतर्गत आपका बैरोमीटर है, चौथे में ऑल लिविंग आ जाएगा, और नल्ला माला आ जाएगा, और यहाँ से आपका अंतिम कौन सा था, प्रायद्वीपीय पठार, ये आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब भूतल का महाबिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र का के समीपतम होता है, क्या कहलाता है? अभी केंद्र कहलाता है, अभी केंद्र कहलाता है। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भू दृश्य बनाती है, क्या करती है? भू दृश्य बनाती है। सबसे अधिक गर्त महासागर में मिलते हैं, तो प्रशांत महासागर में मिलते हैं, प्रशांत महासागर में मिलते हैं। डेटाडेस की प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है, इसके विदेशी प्रजातियों के आगमन से, यहाँ पर लिख देते हैं विदेशी प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है। भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो सातवां बड़ा देश है, सातवां बड़ा देश है। भारत के पड़ोसी द्वीपी देश श्रीलंका और मालदीव है, हो गया। फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें तो यहाँ से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स देखना है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। आगे देखते हैं जोड़ी को अपन बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी का घनत्व है गया 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। दूसरा है नदी के द्वारा बने घुमाव विसर्प आ जाएगा। सूर्य ताप के अंतर्गत आ जाएगा आने वाला सौर विकिरण। और कृषि जैव विविधता आ जाएगी, फसलों की विविधता। और गेंडा में आ जाएगा आपका असम पश्चिम बंगाल का दलदली क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपका 4th नंबर का जाएगा, ये आपका 5th है, ये 2, ये 1 और ये 3, हो गया। चलिए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या है 6,378 किलोमीटर, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है अगला। अन्नाच्छादन शब्द का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है आवरण हटाना। शीत वताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? तो कपासी मेघ, कौन से? कपासी मेघ। भारत देश देख लीजिएगा
समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रजाति कहते हैं। भारत देश की आर्द्र भूमि कितने वर्गों में रखा जाता है? भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में? तो 8 वर्ग में रखा जाता है। 8 वर्ग में रखा जाता है। यहां से आप देख सकते हैं इनको। हो गया। पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव कम होता है। ठीक है, तो ये बात आपकी सत्य है या असत्य है? तो पहली बात है बेटा कि धरातल की गहराई बढ़ेंगे तापमान और दबाव कम नहीं होगा, तापमान बढ़ता है। नीचे अपन जितना जाते हैं ना उतना बिल्कुल आप समझते हो कि अंगार ही अंगार है। पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी को लोयस कहलाती है। तो ये आपका सत्य रहने वाला है। तीसरा है समदाब रेखाओं के दूर दूर होने के बाद प्रवणता अधिक होती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है। ठीक है, 2.4% भाग रखता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। ये भी सत्य है आपका। और अंतिम जो है भारत का औसत वार्षिक वर्षा जो लगभग 125 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, मैंने शुरुआत में भी कहा बेटा कोई रियल पेपर नहीं, 45 से 50 नंबर तक का चांस है इसके आने के। कोशिश करूंगा कि आपको सारी जानकारी मिल जाए। चैनल पर एक्टिव रहिएगा। कोई सी भी चीज़ सुबह से भी आती है तो मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। भूगोल शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? भूगोल जो है ना, ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसको आप देख लीजिएगा। भूगोल की परिभाषा आपसे पूछी गई है यहाँ से। वे कौन कौन से कारक है जो पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करते हैं? जलवायु से क्या तात्पर्य है? विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? देखिए बेटा ना, हमारा उद्देश्य है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ये कोई एक मॉडल पेपर है, कोई रियल पेपर नहीं है ना। और वार्षिक के लिए मैं आपको 5 से 6 मॉडल पेपर दूंगा, बस उसमें आपका पूरा काम रहेगा रिसर्चेबल, है ना। ये अर्धवार्षिक का क्या मन चाहे यहाँ से उठा के पूछ लेते, पर वार्षिक जो है ना, आपने 10th पढ़ी होगी, मेरे से पढ़ी है, कहीं से पढ़ी हो, तो आपको पता है जो IMP क्वेश्चन होते हैं वो अधिकतर आते हैं। उसमें व्यक्ति पास तो 50-60% तो आ जाता है। तो अपने को 11th में आराम से 60-70% तो आराम से बन जाएगी। 2 से 3 मॉडल पेपर कर लोगे जिसमें, ठीक है। तो बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा। मैं वो मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा PDF के थ्रू भी, ठीक है। तो व्हाट्सएप पर अपना नाम और मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपका। और ये क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में आपका अगला है आगे क्वेश्चन नंबर 14। हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में आ जाए क्वेश्चन नंबर 15। हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 17, 18, यहाँ से 19, क्वेश्चन नंबर 19 और ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 रहने वाला है। तो बेटा ये मैंने क्लास 11th के भूगोल के लिए एक सैंपल पेपर बता दिया है। चैनल पर एक्टिव रहेगा। कोई सी भी अगर जानकारी आएगी ना तो मैं बिल्कुल प्रॉपर आपको बता दूंगा, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।